संत कबीर साहब की एक वाणी है, यौवन रहे न धन रहे, रहे काम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दो किसी का काम। संसार में कुछ रह नहीं जाता, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। धन संपत्ति जवानी शरीर तक। कहते हैं सबको छोड़ना पड़ता है और जाना भी सबको पड़ता है। लेकिन इस संसार में अगर आपने भलाई की है, लोक कल्याण का काम किया है, तो इस संसार में आपका जस रह जाए। और महाभारत में लिखा है कीर्तिवान सह कीर्ति। जो कीर्तिवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, वही संसार में शरीर त्यागने के बाद भी रह जाए। भीमराव अंबेडकर को आप लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि संसार में आप हैं तो कुछ ऐसा लिखिए जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कीजिए जो दूसरे के द्वारा आपके लिए लिखने लायक हो। तो या तो कुछ पढ़ने लायक लिख दें कि आप ना भी रहें तो लोग पढ़ें और अपना कल्याण करें, या कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपके लिए लिख दें और आपकी जीवनी दूसरे के लिए मार्गदर्शन का काम करें। महाजनों एक गता सपन था, उसको चरितार्थ करें। तो हम लोग अभी सुन रहे थे ना, हमारे पास एक आदमी आए थे, बोल रहे थे बाबा ये जो आश्रम है ना, महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज की प्रेरणा से बना। तो राजधानी में एक आश्रम बन गया, देश की राजधानी में एक आश्रम बन गया। तो यहाँ हम लोग अब बराबर सत्संग किया करते हैं। उनका बहुत बड़ा ऋण है कि लोगों को प्रेरित करके और यहाँ मंदिर निर्माण कराना। तो हमने उनसे कहा कि देश की राजधानी में ही नहीं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में भी आश्रम है जो उन्हीं की प्रेरणा से है। झारखंड की राजधानी रांची में भी एक आश्रम है जो वहाँ प्रचार प्रसार का केंद्र है, वह भी उन्हीं की प्रेरणा का फल है। और ऋषिकेश, हम उसको साधुओं की राजधानी कहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश है ना, वहां भी जो आश्रम है वो उन्हीं की प्रेरणा का फल है। तो गुरु महाराज जो संतमत की राजधानी है कुप्पा घाट, उनको भी समारा सजाया उन्होंने और जगह जगह प्रेरित करके संतमत का केंद्र स्थापित किए, ताकि सत्संग का प्रचार अनवरत रूप से होता रहे। और साथ ही साथ इन सब कर्मों को तो उन्होंने किया ही जो लिखने लायक और बोलने लायक है, साथ ही साथ लिखे भी इतना अच्छा कि गुरु महाराज के ग्रंथों को तो उन्होंने संकलित करने में सहयोग किया ही, गुरु महाराज के प्रवचनों को भी लिख करके प्रकाशित करके और हम लोगों के बीच पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए। तो पढ़ने के लिए भी छोड़ा, ऐसा लिखा जो पढ़ो और अपना रास्ता बनाओ, और ऐसा करके भी दिए कि जिस पर आप लिख सके। तो जीवन जो है ना, जो अपने गुरु के ज्ञान को आगे ले जाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाया है ना,
वो इस संसार में शरीर भाव से तो नहीं रहते हैं, लेकिन यशस्वी बन करके उनके कर्म हमारे जीवन में मार्गदर्शन बन करके, प्रकाश स्तंभ बन करके रास्ता दिखाने का काम करते हैं। सोचिए, यह आश्रम नहीं होता तो ये हर साल जो 2 दिनों का यह कार्यक्रम होता है और हमेशा बीच बीच में सत्संग होता है, ये आप सब सुन पाते हैं न? हम लोगों को यहाँ आते न आप लोग यहाँ कुछ सुन पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि संसार में आए हैं तो बाकी तो कुछ नहीं रहेगा, आपका कर्म जो है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। चिल्ला चिल्ला कर कोई कितना भी बोल ले, जो कर्म बोलता है ना, उसके सामने शब्द बहुत छोटी आवाज है, बहुत फीकी आवाज होती है हमारी मुंह की। और कर्म की आवाज जो है ना, यहाँ तक यही नहीं, स्वर्ग तक पहुँचती है, परमात्मा तक पहुँचती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कुछ अच्छा करिए।